दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक लैंडमार्क केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस वालदेव जो कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। यह केस कंसिडरेशन के रिक्वायरमेंट को एग्जामिन करता है और बताता है कि बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो अंडर सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में आना चाहिए। अब देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। 1862 में इटावा में एक नई मार्केट होमागंज एस्टेब्लिश किया गया। दुर्गा प्रसाद ने कलेक्टर के कहने पर मार्केट में शॉप्स बनवाई और दूसरों को भी इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। बाद में दुर्गा प्रसाद ने शॉप्स ऑक्यूपायर से एक अमाउंट डिमांड किया। यह कहकर कि मार्केट डेवलप करने में मेहनत की है इसलिए उसको अर्निंग का कुछ शेयर मिलना चाहिए। पहले डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने उनका क्लेम एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में लोकल गवर्नमेंट ने इसे इलीगल कहकर कैंसिल कर दिया। डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी ने प्लेंटिफ और शॉप ऑक्यूपायर्स के बीच एक एग्रीमेंट सजेस्ट किया। 22 जून 1875 को शॉप्स ऑक्यूपायर्स ने एलिजिबली एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें कहा गया कि हर शॉप उसे 6 आना देगी, लेकिन बहुत सारे ऑक्यूपायर्स ने यह कहकर मना कर दिया। उन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया और रजिस्ट्रेशन भी रिफ्यूज कर दिया गया। एक ऑक्यूपायर्स ने दुर्गा प्रसाद के अगेंस्ट फॉर्जरी का क्रिमिनल केस किया लेकिन प्रूव नहीं कर पाया। 1877 में दुर्गा प्रसाद ने 118 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट केस फाइल किया ताकि एग्रीमेंट इन्फोर्स हो सके। 71 डिफेंडेंट्स ने आर्ग्यू किया कि एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। अब देखते हैं इस केस में रेस किए गए लीगल इशू। क्या एग्रीमेंट सेक्शन 25 के अंदर वाइड होगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। अब देखते हैं कोर्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में आना चाहिए। शॉपकीपर ने मार्केट बनवाने के लिए दुर्गा प्रसाद से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। यह काम कलेक्टर के कहने पर किया गया था, इसलिए सेक्शन 2D के अंदर वैलिड कंसिडरेशन नहीं था। एग्रीमेंट साइलेंट था कंसिडरेशन के बारे में, इसलिए कोर्ट ने इसे इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। अब देखते हैं कोर्ट का फाइनल डिसीजन। कोर्ट ने रूल किया कि एग्रीमेंट वाइड था क्योंकि प्लेंटिफ के एक डिफेंडेंट के कहने पर नहीं हुआ था। जब कंसिडरेशन एग्जिट ही नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25 के अंदर इनफोर्सिबल नहीं होगा। अब देखते हैं इस केस से क्या इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। अगर कोई एक वॉलंटरीली या किसी और के कहने पर किया जाए तो उससे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी के कहे बिना कोई काम करते हैं तो आप लीगली उससे पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते हैं। जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है वह कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल नहीं होता है जब तक वह सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में ना आए। दोस्तों ये था दुर्गा प्रसाद वर्सेस वालदेव एंड अदर्स का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ।